हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं शुभिन और आज हम बात करने वाले हैं। ये जो किताब मैंने पढ़ी है, शो योर वर्क, ये काफ़ी कूल किताब है, बहुत सही है। मैं रिकमेंड करता हूँ सब लोग इस किताब के बारे में पढ़ें और इसको अडॉप्ट करें अपनी लाइफ में, क्योंकि काफ़ी सही है। ऑस्टिन क्लियोन एक जने हैं जिनने ये किताब लिखी है और बहुत रेवोल्यूशनरी किताब है। न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर का भी अवार्ड मिला हुआ है इसको। और एक और बुक है इसकी, स्टील लाइक एन आर्टिस्ट, जो आप देख सकते हो, सिमिलर ऑथर की ये बुक है। तो ये बुक आपको 10 वेज बताती है कि किस तरह आप अपनी क्रिएटिविटी को शेयर कर सकते हो आज के चेंजिंग टाइम्स में, और क्या क्या पैरामीटर्स हैं। तो चलिए अंडरस्टैंड करते हैं इसके कुछ कुछ पैरामीटर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इस फ्लो चार्ट से आराम से समझ सकते हैं कि क्या पैरामीटर्स हैं। मैंने इसमें मार्कर्स बना रखे हैं और पॉइंटर्स लिख रखे हैं, प्लस एक पीडीएफ बना रखी है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दी है और डिस्क्रिप्शन में रख दिया है। इस बुक की लिंक भी दे रखा है कहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हो, प्लस एक पीडीएफ बनाकर नीचे मेंशन करके लिंक दे रखा है जहां पर पूरी समरी मैंने इस बुक की लिख रखी है, तो वहां से आप देख सकते हो। तो मेनली ये बुक जो जो चीज़ें बताती है उसके बारे में चलते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं। फर्स्ट चैप्टर से मैं लेकर चलूँ तो मैंने अप्रॉक्सीमेटली 17 मार्कर्स बनाए हैं जो मेरे को इधर बुक के लगते हैं, और वो हम अंडरस्टैंड करते हैं और ये बुक क्या कहती है और आपको कैसे यूज़ करनी चाहिए इस बुक को अपनी फास्ट चेंजिंग लाइफ में। तो मेनली 10 चैप्टर्स में डिवाइड करा है। फर्स्ट चैप्टर है यू डोंट हैव टू बी अ जीनियस। इसका मतलब है कि आप अपना काम शेयर करें और आपको एक जीनियस नहीं होना पड़ता है अपना काम शेयर करने के लिए। ये एक सबसे बढ़िया फिलॉसफी ये कहता है कि अगर आप अपना कोई भी काम शेयर करते हैं और लेट्स से आप एमेच्योर या बिगनर स्टेज में हैं, तो आप एक एमेच्योर को बहुत अच्छे से समझा पाएंगे एज कंपेयर टू एक एक्सपर्ट जो समझाएगा। क्योंकि एक्सपर्ट अपना लर्निंग कर्व में वो एरिया भूल चुका है जब उसने एमेच्योर जब वो था और जब वो सीख रहा था और वो क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहा था। तो ये बुक ये कहती है कि एमेच्योर ज़्यादा अच्छा सिखाएंगे आपको एज कंपेयर टू एक्सपर्ट्स। ऑब्वियसली ऑनलाइन बहुत बड़ी मार्केट है, ऑनलाइन आप अपना डेटा अपना कंटेंट डालते रहो रेगुलरली, हल्का हल्का करके, जिससे कि आप ग्रो कर सको। तो इस सबसे पहली लाइन जो इसकी मेरे को बहुत बढ़िया लगी वो ये कहती है कि द वर्ल्ड इज चेंजिंग एट सच अ रैपिड रेट दैट इट्स टर्निंग अस ऑल इनटू एमेच्योर्स। और ये बिल्कुल सही बात है। तो ये मेन मेरा टेक अवे था फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट चैप्टर्स के आसपास से। फिर सेकंड चले हम इसके बाद। सेकंड जो मेरे को चीज़ लगती है, आई रियलाइज्ड व्हेन आई वाज गोइंग टू डाई, he says, and then when that gets into your mind, it utterly changed everything. I thought I'm not going to sit here and wait for things to happen. I'm going to make things happen, and if people think I'm an idiot, I don't care. तो ये चीज़ है, मतलब कि कोई कुछ भी सोचे आपके बारे में, डोंट गिव अ शिट, आप अपना काम करो, मेहनत करो और आगे बढ़ते रहो। कोई हेजिटेशन की बात नहीं है, कुछ आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ते रहो बस, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद आगे चलते हैं। जो हमारा सेकंड चैप्टर है उसके अंदर आपको ये पॉइंट मिलता है। जो सेकंड चैप्टर है वो है थिंक प्रोसेस नॉट द प्रोडक्ट। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहती है, आप खुद की कुछ भी चीज़, छोटी छोटी हल्की सी चीज़ें भी जो आप अपनी लाइफ में कर रहे हो, लेट्स से कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो या फिर एक किताब बना रहे हो या किताब लिख रहे हो या फिर कुछ भी मिशन पे हो या ऑफिस के काम कर रहे हो, डेली रूटीन कैसे कर रहे हो, उनको धीरे धीरे करके शेयर करते रहो। अगर आप उनको शेयर करते रहोगे, कोई भी कम्युनिटी पकड़ लो, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, कुछ भी कम्युनिटी पकड़ लो, अगर आप वहाँ पर शेयर करते रहोगे तो धीरे धीरे करके आपकी ग्रोथ होती रहेगी, लोग आपके साथ जुड़ते रहेंगे, लाइक माइंडेड पीपल जुड़ते रहेंगे। तो इस वजह से ये भी ऐसा कंजूस मत हो कि भाई मैंने अगर कुछ नया सीख लिया तो मैं किसी को बताऊँ ना। जितना ओपनली नॉलेज लोगों को स्प्रेड करोगे, उतने ही तरीके के आपके साथ लोग जुड़ेंगे, आपको कनेक्ट करेंगे और आप साथ ग्रो कर सकते हो। तो ये इसका थर्ड पॉइंट था। तो आप रेगुलरली अपना एक पॉइंट शेयर करते रहो। तो इसके बारे में मैंने बता दिया है। थर्ड पॉइंट पे अगर चलते हैं तो थर्ड पॉइंट है शेयर समथिंग स्मॉल एवरी डे। तो यही हमारा थर्ड चैप्टर का नाम है, जिसका मैंने आपको हल्का सा ब्रीफ आउट सेकंड चैप्टर के एंडिंग में भी था, तो वो मैंने पहले दे दिया आपको। तो उस तरह आप इसको ग्रो कर सकते हो। इसके बाद आगे बढ़े अगर, तो सेंड आउट अ डेली डिस्पैच। इसका यही मतलब है कि आप डेली कुछ ना कुछ डालते रहो। तो ये बहुत स्ट्रेस करती है किताब कि आप डेली कुछ ना कुछ डालो, क्योंकि इवेंचुअली वो धीरे धीरे करके बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये बहुत सही चीज़ है। क्या आपको शेयर करना चाहिए? अगर आप बहुत क्लियरली आप अंडरस्टैंड करो, इफ़ यू आर इन द मिडल ऑफ एग्जीक्यूटिंग अ प्रोजेक्ट, write about the methods or share about the progress. If you've just completed a project, show the final product. Share scraps from the cutting floor room or write about what you learned.
If you have a lot of projects out in the world, you can report how they are doing and you can tell stories about how people are interacting with your work. तो ये सारे पैरामीटर्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो, और मतलब ये वो कंटेंट बताता है कि आपको बताना क्या है, कि अगर आप काम के बीच में हो तो प्रोग्रेस बताओ, काम खत्म हो चुके हैं तो कैसा काम कर रहे हैं वो, उनके बारे में बताओ। इससे मेरे को बहुत अच्छा आइडिया लगा मेरे एक स्टार्टअप के लिए जो जिस पे मैं अभी काम कर रहा हूँ और उसका एक ऐप डेवलप करवा रहा हूँ। उसका जो प्रोसेस है वो मैं अब लोगों के साथ शेयर करना स्टार्ट करूँगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बढ़िया चीज़ है, आप इसको बिल्कुल देखिए। इसके बाद आप फेसबुक को देखो, ट्विटर को देखो, ये सब आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं। फेसबुक जैसे पूछता है हाउ आर यू फीलिंग, व्हाट्स ऑन योर माइंड। ट्विटर पूछता है व्हाट्स हैपनिंग। और इसके अलावा dribble.com पूछता है व्हाट आर यू वर्किंग ऑन। तो ये सारी चीज़ें, क्वेश्चंस जो पूछ रहे हैं बस उसके आंसर दो। उसके आंसर दोगे तो धीरे धीरे आपकी लाइफ आती रहेगी और डॉक्यूमेंट होती रहेगी। डॉक्यूमेंट होते होते आप धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें सीखते चले जाओगे अपनी खुद की लाइफ के बारे में, और इवेंचुअली वो समअप होकर काफ़ी बढ़िया, काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी सही हो जाएंगी। तो इवेंचुअली इसके बाद जो हमारा थर्ड पॉइंट आता है, बहुत बारी आप कुछ वीडियो डालते हो या कुछ कंटेंट डालते हो, उसके बारे में सोचो मत, बस ड्रॉअर में डाल दो, भूल जाओ उसके बारे में। अगले दिन, एक दिन के बाद उसको देखो और अंडरस्टैंड करो। तब तक पब्लिश मत करो, आप पहले दिन उसको अपने पास लिख लो, वीडियो बना लो, कंटेंट बना लो। एक दिन के बाद अगर आप कंफर्टेबल हो शेयर करने में, जिससे कि आपके पेरेंट्स, आपकी मॉम, आपके डैड, आपका बॉस देखे तो अनकंफर्टेबल अगर आप ना हो, तब उसको शेयर करो। तो ये है कि आपको क्या शेयर करना चाहिए जिससे कि आप आराम से शेयर कर सको और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, और आप होल्ड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप हल्का सा लेट शेयर करोगे, देयर विल बी नो प्रॉब्लम्स। इसके बाद हम नेक्स्ट पैरामीटर में चलते हैं। तो ये बताता है आपको क्या पोस्ट करना चाहिए। तो फिल योर वेबसाइट विद योर वर्क एंड योर आइडियाज़ एंड स्टफ यू केयर अबाउट। तो ये चीज़ें हैं, एंड इसके साथ जो भी आप केयर करते हो उस चीज़ को शेयर करो। एक मेरे को इसके अंदर कोट बहुत अल्टीमेट लगा था, वो ये था कि बिल्ड गुड नेम, कीप योर नेम क्लीन, डोंट मेक कॉम्प्रोमाइजेज, डोंट वरी अबाउट मेकिंग अ बंच ऑफ मनी और बीइंग सक्सेसफुल। अपना काम करते रहो, फल की चिंता मत करो। लिटरली यही चीज़ है। बी कंसर्न ऑफ डूइंग गुड वर्क एवरी डे एंड इवेंचुअली इफ़ यू कैन बिल्ड अ गुड नेम, इवेंचुअली दैट नेम विल बी योर ओन करेंसी। तो ये बहुत सही पैरामीटर, बहुत सही लाइन लगी मेरे को। ओपन अप द कैबिनेट ऑफ योर क्यूरियोसिटीज, ये आपका चैप्टर 4 है। और इसके अंदर अगर आगे बढ़ते हैं तो डोंट बी अ होर्डर, अपनी धीरे धीरे चीज़ें लिखिए, धीरे धीरे चीज़ें लोगों को बताइए, क्योंकि उसी तरह वैसे और उस तरह के लोग आपसे जुड़ेंगे। तो आप सब्सक्राइबर्स देखिए कि कौन से सब्सक्राइबर्स को आपने सब्सक्राइब किया है, कौन सा म्यूज़िक आप सुनते हैं, कौन सा आर्ट आप ढूंढते हैं, कौन सा क्या क्या चीज़ें आप कलेक्ट करते हैं, कौन सी किताबें पढ़ते हैं, उससे आपकी पर्सनालिटी आपको पता चलेगी। तो ये इवेंचुअली आपको जानने का एक तरीका है कि आप अपने आप को किस तरह जान सकते हैं इवेंचुअली ये काम करते हुए और अपनी लाइफ को धीरे धीरे डॉक्यूमेंट करते हुए। वैसे भी फेसबुक, यूट्यूब, इन सब के पास आपका सब कुछ है ही, तो अब डालने के अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जितना डाउट डाल सकते हो। स्टोरी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें एक और जो चैप्टर का नाम है वो है, फिफ्थ चैप्टर है, टेल गुड स्टोरीज। तो टेल गुड स्टोरी में सम सिंपल चीज़ होती है, आप इसको खुद फिल करके देखो, ये बहुत इफेक्टिव रहेगा। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज डैश, इसको फिल करो। एवरी डे देयर वॉज डैश, one day there was dash, because of that there was dash, and because of that there was dash, until finally this happened, that happened, extra extra dash। तो ये एक स्टोरी लाइन का फॉर्मेट है। अगर आप इसको यूज़ करोगे तो इवेंचुअली आप अच्छी स्टोरीज बना सकते हो। और इसी फॉर्मेट में शुरू करो अगर आपको लगता है कि आप गुड स्टोरी मेकर या गुड स्टोरी टेलर नहीं हो, क्योंकि आजकल के टाइम में स्टोरीज ही चलती हैं और स्टोरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे चलते हैं। ये पॉइंट जो मेरे को बहुत पसंद आता है वो ये है, सो स्टडी द ग्रेट स्टोरीज, देन गो होम एंड फाइंड सम ऑफ योर ओन, योर स्टोरीज विल गेट बेटर द मोर यू टेल देम। तो ये चीज़ है, धीरे धीरे जितनी स्टोरीज आप बताते रहोगे इवेंचुअली वो उतनी अच्छी होती चली जाएंगी। मेरे को चैप्टर 7 और चैप्टर 8 में इतना ज़्यादा कुछ नहीं लगा, बस उसमें वो ये बताता है कि आपको हल्का सा पंच लेना सीखना चाहिए। और कोई प्रॉब्लम नहीं अगर लोग आपको हल्का सा नास्टी कमेंट्स करते हैं, ये करते हैं, बस उसको डिलीट कर दो, कोई सोचने की बात नहीं है। इसमें कोड भी दे रखा है ये, अगर कोई आपके लिविंग रूम में आकर शिट कर जाता है तो व्हाट यू डू, आप बस उसको पिक करते हो एंड यू पुट इट इन द ट्रैश। तो आपकी स्पेस है, आपका चैनल, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर जो भी है, उधर अगर कोई भी कुछ ट्रैश लिख रहा है तो आप बस उसको उठा के डिलीट कर दो, डोंट थिंक अबाउट इट, बैन कर दो यूज़र को अगर चाहते हो तो। इट्स एब्सोल्युटली कंफर्टेबल। इसके बाद आगे बढ़े
तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट यू हैव टू रिमेंबर दैट योर वर्क इज समथिंग दैट यू डू एंड नॉट यू हु यू आर। तो आप और आपका काम दोनों अलग हो सकते हैं। हमको पता है कैरी मिनाटी क्या काम करता है, लेकिन उसके पीछे उसका एक पर्सनालिटी भी है जो बहुत सुपर्ब है। ही इज़ एन एक्सीलेंट पर्सन। और आप उसके इंटरव्यूज देखोगे कैरी मिनाटी के तो आपको पता चलेगा ही इज़ एन एक्सीलेंट पर्सन। तो इंडिया में बहुत उसकी कैरेक्टर जो है ऑनलाइन दैट्स अ डिफरेंट कैरेक्टर, बट एक्चुअली अजय नागर एज अ पर्सन ही इज़ एन एक्सीलेंट पर्सन। तो आपका काम और आप दोनों अलग होते हो, वो लोगों को अंडरस्टैंड करना चाहिए। अगर वो नहीं करते हैं तो वो उनकी प्रॉब्लम है, ना कि आपकी प्रॉब्लम है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 9th चैप्टर में। द मॉडल इज वेरी सिंपल। They give away great stuff in their sites, they collect emails, and then when they have something remarkable they share it with them। तो अगर आपके पास कुछ भी रिमार्केबल है, धीरे धीरे लोग आपसे कनेक्ट होंगे। ट्राई करो उनके ईमेल आईडी लेने का या सब्सक्राइब करवाने का। अगर वो सब्सक्राइब करते हैं तो आपके साथ कनेक्ट होते रहेंगे, और आपके पास कभी कुछ भी सुपर आएगा तो वो आपके पास पोटेंशियल रखेगा, बहुत अच्छे से आप किसी को पिच इन कर सकते हो। इसलिए अपनी फैन फॉलोइंग धीरे धीरे बढ़ जाएगी। अच्छी क्वालिटी फैन फॉलोइंग होनी चाहिए, ना कि बेकार के लाखों लोग आपने इकट्ठे कर लिए। क्वालिटी वाले लोग होंगे तो वो आपके साथ रेजोनेट करेंगे और आप धीरे धीरे करके उसके साथ ग्रो कर सकते हो। तो रिमेंबर, आपको स्पैम नहीं करना है कहीं पर भी, कभी भी। और अपनी जितनी चीज़ें आप शेयर कर सकते हो उतना अच्छा रहेगा। तभी मैं आपके साथ ये बुक शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को बहुत पसंद आई थी, एंड तभी मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ जिससे कि आप और अंडरस्टैंड और लर्न कर सको इस बुक के बारे में, और चाहो तो खरीद भी सको। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है जो हमारे चैप्टर 10 में आती है, जिसका नाम है स्टिक अराउंड। तो ऑलवेज स्टिक अराउंड। कभी भी आपको ऐसा नहीं करना है कि भैया आप छोड़ दो, इवेंचुअली निकल जाओ और काम करना बंद कर दो। अपने चैनल पे धीरे 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 करके सामान डालते रहो, ग्रोथ मिलती रहेगी। और ओवरऑल एक कोट इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू हैव द करेज टू गेट रिड ऑफ वर्क एंड रीथिंक कंप्लीटली। तो ये भी एक पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि आपको कभी कभार अपना सारा जितना काम किया है सब खत्म करके फिर से रीस्टार्ट करना पड़ता है। डोंट थिंक अबाउट इट, लाइफ बहुत लंबी है, आप आराम से कर सकते हो। तो की टेकअवेज मेरी बुक के ये रहे हैं कि रेगुलरली आप अपने जो भी चैनल वगैरह कुछ भी चलाना चाहते हो एज अ साइड हसल धीरे से स्टार्ट करो। चैनल पे कंटेंट डालते रहो, और कंटेंट डालते रहोगे तो इवेंचुअली एक स्टेज आएगी जब आपके तरीके के लोग आपके साथ जुड़ेंगे। कोई प्रमोशन मत करो, कुछ मत करो, आपके तरीके के लोगों को ऑर्गेनिकली आपसे जुड़ने दो। जब वो जुड़ेंगे आपसे तो इवेंचुअली आप उस कम्युनिटी को जब वापस दोगे या कुछ बहुत अच्छा कंटेंट दोगे तो लॉयल रहेंगे वो लोग, आपको देखेंगे, फॉलो करेंगे, और धीरे धीरे वो शायद आपको फाइनेंशियली, मॉनेटरीली और या फिर स्पिरिचुअली, इमोशनली भी हेल्प कर सके ग्रोथ में। सो दैट्स अबाउट इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोज़ बनाते रहता हूँ। बुक हाईली रिकमेंड करता हूँ मैं ये। अरी अली अब्दाल ने मेरे को ये बुक रिकमेंड करी थी तो उनको इसका बुक का क्रेडिट जाता है। ये बुक ये भी कहती है कि आपको क्रेडिट देना चाहिए और लोगों को। तभी मैं लोगों को क्रेडिट भी दे रहा हूँ, और हैशटैग शो योर वर्क भी इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जो इस बुक में कहा जाता है। सो दैट्स अबाउट इट फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एकदम वो सब्सक्राइब बटन दबा दें बेल आइकन के साथ, जिससे आपको रेगुलरली ऐसे अपडेट्स मिलते रहें। साइनिंग ऑफ, शुभिन फ्रॉम दिस यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।